नमस्कार। आइए बात करते हैं आज के देहरादून के अखबारों की। और आज के देहरादून के अखबारों में बहुत विविधता है। हर किसी ने अपने अपने तरीके से खबरें पेश की है। पहले पेज से लेकर नेशनल खबर से लेकर और प्रदेश की खबर तक बहुत अलग अलग तरीके से पेश की है। लेकिन आज के अखबारों की सबसे बड़ी खबरें बताने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आज हम सबसे ज़्यादा जो चर्चा करेंगे, किस खबर की चर्चा करेंगे और वो क्यों चर्चा के लिए है और क्यों हमने उसको चुना है। हिंदुस्तान अखबार ने 10 नंबर पेज पे एक खबर लगाई है देहरादून में। इस पे चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है। हिंदुस्तान अखबार ने इस पर लिखा है कि हिंदुस्तान पड़ताल और स्मार्ट सिटी, देहरादून को स्मार्ट सिटी है तो स्मार्ट सिटी की भी उन्होंने पड़ताल की है। ये भी हम बताएंगे कि ये खबर कितनी महत्वपूर्ण है। इससे पहले आज के अखबारों की अगर बात करें तो अमर उजाला ने जो लीड लगाई है, उत्तराखंड में गहरा सकता है बिजली संकट। और बिजली संकट उत्तराखंड में क्यों गहरा सकता है, इसकी मैं 4 लाइनें पढ़ देता हूं। कोयला आधारित बिजली संयंत्रों से बिजली उत्पादन प्रभावित होने और दिल्ली में बिजली संकट की खबरों के बीच उत्तराखंड में बिजली संकट गहरा सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर बिजली के दामों में पिछले 4 दिन में 3 गुना की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद यूपी सेल ने बिजली खरीद पर रोक लगा दी है। अब रोजाना 4 से 5 मिलियन यूनिट की बिजली की किल्लत हो रही है, जिसकी भरपाई फिलहाल रोस्टर से की जा रही है। 4 दिन पहले उत्तराखंड को जो बिजली है वो 5 से 5.5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से मिलती थी और अब 15 से 15.5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से मिलती है। तो इस तरह से उत्तराखंड में यूपीसीएल ने बिजली खरीदने से ही इनकार कर दिया। उसने कहा है कि हमारे पास पैसे नहीं है। दूसरी, अमर उजाला ने नेशनल संकट पे भी खबर दी है। अगर हम हिंदुस्तान के पेज 1 की लीड की बात करें तो हिंदुस्तान ने पेज 1 पे लीड छापी है कि डिग्री में कम अंक वालों को अध्यापक बनने का मौका की बात करें तो स्नातक में 50% से कम अंक वाले बेरोजगार भी बेसिक शिक्षा भर्ती में शामिल हो सकेंगे। हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं के मद्देनजर शिक्षा विभाग ने इसकी सशर्त अनुमति दे दी है। विभिन्न याचिकाओं में शामिल सभी बेरोजगारों को इसका लाभ मिलेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति पर अंतिम निर्णय हाईकोर्ट के अंतिम आदेश के बाद ही किया जा सकेगा। रोजगार से संबंधी। और अगर दैनिक जागरण की बात करें, दैनिक जागरण ने आज जो 2 लीड छापी है, 2 फ्रंट पेज है उनके, उसने बिजली संकट पे केवल सरकार का जो विज्ञप्ति है, सरकार का जो एक तरह से बयान है वो दिया है। वो संकट होगा, कैसे होगा उत्तराखंड को लेकर उसने कोई नहीं दिया है। आप एक बात बताइए, हम हिंदुस्तान की जो पड़ताल है उस पर बात करेंगे, लेकिन एक बात बताइए राजेश जी, पूरे देश में सबसे ज़्यादा चर्चा है बिजली संकट को लेकर और बिजली संकट में प्रदेश की क्या स्थिति है। अगर दैनिक जागरण, अगर अमर उजाला लिख रहा है कि यूपीसीएल ने बिजली खरीद बंद कर दी है, तो दैनिक जागरण तो कह रहा है नहीं होगा बिजली संकट, ये सरकार ने जो विज्ञप्ति जारी किया है, बयान जारी किया है, वही दे दिया है केवल। क्या ये सही है? सर, हम तीनों अखबार की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि 3 अखबार यहाँ प्रमुख रूप से प्रकाशित होते हैं। अमर उजाला की बात करते हैं तो अमर उजाला की जो खबर है बिजली संकट पर, वो सबसे परफेक्ट खबर है इस समय, क्योंकि उसने ये पूरा बताया कि यूपीसीएल ने बिजली खरीदने से मना कर दिया है फिलहाल, क्योंकि 3 गुना चार्जेस बढ़ गए थे उसके, इसलिए उसने मना कर दिया है। अब जागरण की बात करते हैं तो जागरण ने सरकार का पक्ष रखा है, कहा है कि नहीं होगा बिजली संकट। जैसा कि अमूमन किसी भी संकट पर सरकार का ये बयान आता है कि ऐसा नहीं होगा, हम लोग काम कर रहे हैं। और जागरण ने कहीं भी उत्तराखंड के संदर्भ में कोई खबर में कोई एक लाइन तो एक जगह दिखाई दे रहा है कि उत्तराखंड में भी बिजली का संकट होगा, वो पीछे के पेज पर कहीं दिखाई दे रहा है, पेज नंबर 11 पर दिखाई दे रहा है, और वहां पर भी उत्तराखंड शब्द नहीं है, उत्तरांचल शब्द है। तो ये लगता है कि कोई सेंट्रल से विज्ञप्ति आई और उस विज्ञप्ति को उन्होंने प्रकाशित किया है, कहीं से भी कोई विज्ञप्ति आई उसको प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान अखबार में अगर हम इस खबर को देखते हैं तो मुझे ये खबर कहीं मिली नहीं है, अगर किसी को मिल जाए तो वो हमें बता दें। और ये इंपॉर्टेंट खबर है, जबकि हिंदुस्तान अखबार में बिजली संकट एक बड़ी खबर है और इससे सभी व्यक्ति प्रभावित हो रहे हैं। इस खबर को होना चाहिए था। और अगर हम अगली खबर की बात करें, अगली खबर दैनिक जागरण ने पेज 1 पे जो लगाई है वो लगाई है कि आतंकियों से गठजोड़ में 670 हिरासत में 4 गिरफ्तार। और आज की जो दैनिक जागरण ने खबर दी है वो ये दी है कि शनिवार देर रात से चल रहे छापेमारी में हिरासत में लिए गए लगभग 670 संदिग्धों में से कई को इनको गिरफ्तार कर लिया गया और इनसे बहुत अहम सुराग मिले हैं। अब इनमें कौन है गिरफ्तार होने वालों में? 670 में ये भी बताया इन्होंने, इनमें से अधिकांश पुराने पत्थरबाज, पूर्व आतंकी, आतंकियों के गाइड, प्रतिबंधित जमात ए इस्लामी और अलगाववादी संगठन तारीके हुर्रियत कश्मीर के कार्यकर्ता है। ये रोजाना इस पे कवरेज दे रहा है, वहां की वस्तु स्थिति को पता लगना चाहिए, बाकी नहीं दे रहे। और अगर
अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे दैनिक जागरण लगातार इसको पेश कर रहा है, बाकी अखबार नहीं पेश कर रहे, तो क्या बाकी को देना चाहिए और दैनिक जागरण को इसको रोज फ्रंट पेज पे देना चाहिए? सर देखिएगा कि ये एक राष्ट्रीय खबर है और हर व्यक्ति जानना चाहता है कि पूरे राष्ट्र में क्या हो रहा है और बड़ी घटनाओं पर तो कवरेज होनी चाहिए। इसमें कोई गलत नहीं है सर, अच्छी बात है। दैनिक जागरण इसको प्रस्तुत कर रहा है, अच्छी तरीके से प्रस्तुत कर रहा है और ये खबर भी पठनीय है, लोग पढ़ते हैं इस तरह की खबरों को और जानना चाहते हैं। दूसरी बात, दूसरे अखबारों को भी इसमें देना चाहिए इसमें, लेकिन जब आप लोकल अखबार होने का दावा करते हैं, जब आप स्थानीय अखबार होने का दावा करते हैं, तो स्थानीय स्तर पर किसी भी एक राष्ट्रीय घटना से स्थानीय स्तर पर क्या दिक्कतें आती हैं या वो किस तरह से प्रभावित होते हैं, उसको भी अखबारों को प्रेजेंट करना चाहिए। बिल्कुल, बिजली से संबंधित यहाँ की दिक्कत भी दैनिक जागरण को करनी चाहिए थी। अब एक अमर उजाला की खबर लेते हैं। अमर उजाला ने सरकार पे बड़ा सवाल उठाया है। ये जो खबर है मुख्यमंत्री की घोषणाओं की पड़ताल करती हुई खबर है और इस खबर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसकी चर्चा बहुत जरूरी है। आपको याद होगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कुछ समय पहले कहा था कि जो बिजली बिलों में फिक्स चार्ज है वो 3 माह तक छूट दी गई थी। कोविड को लेकर उन्होंने कोरोना काल को लेकर कहा था। तो अमर उजाला ने 3 नंबर पेज पे लगाया है और उसने कहा है कि बिजली उपभोक्ताओं को 3 माह तक फिक्स चार्ज माफी का लाभ देने की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा फाइलों में दबकर रह गई है। उधर सितंबर के बाद अक्टूबर में भी उपभोक्ता के पास बिल आया तो उसमें फिक्स चार्ज बाकायदा लगा हुआ था। लोगों का कहना है कि जब सीएम ने घोषणा कर दी तो अभी तक इसका लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है। अखबार ने कई सारे लोगों से बात की है। अगस्त में विधानसभा में मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी और उपभोक्ताओं से बात की है, कई सारे लोगों से बात की है और लोगों का कहना है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मुख्यमंत्री घोषणा कर रहे हैं तो फिक्स चार्ज जो है वो माफ होना चाहिए। और अब हम उस खबर पे आते हैं जिस खबर की हम बात कर रहे थे, और खबर हिंदुस्तान ने 10 नंबर पेज पे लगाई है। खबर मैं थोड़ी सी बता देता हूं। खबर यह है, इसकी जो हेडिंग लगी हुई है, पोल खुल जाने के डर से ट्रैकिंग सिस्टम अपनाने से आनाकानी 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 लिखा हुआ है हेडिंग में। हेडिंग में जो शब्द लिखा है इस पे भी बात होनी चाहिए। ये तो अखबारों के दफ्तर में समीक्षा होती है, वहाँ पकड़ा गया होगा, देखा गया होगा, जिसने लगाया है उससे पूछताछ हो रही होगी या नहीं भी हो रही होगी, वो उनका अंदरूनी मामला है। अब वो पूछताछ करे। नहीं, वो हेडिंग में भी बिगड़ जाता सर, अगर आप पे डंडा लग जाता तो वो मुझे लगता है कि वो गड़बड़ा जाता, उसको थोड़ा सा कंडेंस करना पड़ जाता, इसलिए शायद नहीं कहा होगा। मतलब राजेश जी का कहना है कि हेडिंग की मतलब हेडिंग की लेंथ क्या कहेंगे इसको, हेडिंग की ले मतलब उसका हेडिंग का कहूं तो स्वरूप बिगड़ जाता, चेहरा बिगड़ जाता। तो खबर पहले समझ लीजिए थोड़ी सी क्या है। खबर यह है कि एक कंपनी को देहरादून में कूड़ा उठाने का ठेका दिया हुआ है। उसके जो कर्मचारी है, नगर निगम ने 25,000 घरों के बाहर QR कोड लगाया हुआ है, वो स्कैन करना होता है कंपनी के कर्मचारियों को जब वो कूड़ा उठाने गए। IT पार्क में एक दफ्तर बना है, उसको इन्होंने कंट्रोल रूम कहा है, और जैसे ही वहाँ कर्मचारी स्कैन करता है QR कोड, IT पार्क में जो कंट्रोल रूम है वो ग्रीन हो जाता है। तो उससे क्या है कि ये सिग्नल पहुंच जाता है कि जो कर्मचारी है कंपनी का वो वहां तक गया है और कूड़ा उठा है आज। तो इनका कहना यह है कि ये सिस्टम अपनाया नहीं जा रहा है, ट्रैकिंग सिस्टम। तो राजेश जी, आपने भी ये पूरी खबर पढ़ी है, मैंने भी ये पूरी खबर पढ़ी है, तो ये इसमें हिंदुस्तान पड़ताल लिखा है। क्या ये पड़ताल अपने आप में संतुष्ट है आप? जब आप किसी चीज़ की पड़ताल करते हैं तो आप उसके विविध आयामों पर बात करते हैं। इस पूरी खबर में मेरे को तो नहीं दिखा, मैंने पढ़ा है, इस पूरी खबर में यह नहीं बताया गया कि 25,000 जो आपने QR कोड लगाए हैं किस क्षेत्र के घरों पर लगाए गए हैं, नंबर 1। लेकिन यह खबर यह है कि कंपनी जो है, कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो घरों पर कूड़ा उठाने नहीं जा रहे हैं, सीधा सीधा ये है। ये डेटा बहुत मुझे लग रहा है, इसमें कहीं ये एक भी लाइन से ये स्पष्ट रूप से प्रूफ नहीं हो रहा है कि इस महीने में इतने 25 में से इतने स्कैन हुए, इस महीने में इतने स्कैन हुए। ये एक रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि कैसे वो स्कैन नहीं हो रहा है। कुछ कंट्रोल रूम से भी आपको डेटा नहीं मिला है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि वहां पर एक एक करके गिनना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगा कि 25,000 में से 13,000, 12,000, 10,000, 5,000 जो भी एक संख्या होगी, हर दिन, हर सप्ताह, हर महीना वो संख्या आपको देनी थी। एक दूसरी बात और है, अगर ये लगातार कंपनी ट्रैकिंग सिस्टम को फॉलो नहीं कर रही है, यानी कि एक व्यवस्था को फॉलो नहीं कर रही है, तो नगर निगम ने या कंट्रोल रूम ने, जो भी सिस्टम होगा, नगर निगम के यहाँ से कोई ना कोई इसको शोकॉज नोटिस दिया गया होगा, जवाब मांगा गया होगा। तो क्या नोटिस जारी किया गया, कागज में कोई लिखा पढ़ा हुई है
ये भी एक सवाल हो सकता है, अगर नहीं हुई है तो जो आपके नगर आयुक्त है उनसे ये सवाल किया जा सकता था कि भाई साहब आपके यहाँ लगातार 20-20 लाख रुपए का आपको घाटा हो रहा है, लाखों का गोलमाल हो रहा है, आपने इतनी बड़ी स्कीम लेके आए हैं और कंपनी की मोनोपोली हो गई है, कंपनी तो बादशाह हो गई है, वो कुछ भी नहीं कर रही है। तो कोई लिखा पढ़ा हुई, नोटिस जारी हुआ, ये हुआ और नहीं हुआ तो इस नगर निगम को घेरना चाहिए। ये तो पूछा जाना चाहिए। तो ये क्योंकि जिसको नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं दर्द तो हो रहा होगा, तो वो नोटिस इशू करेगा। और जब नोटिस इशू करेगा तो उस पर वो पूछेगा, टाइम देगा, और उसके टाइम के बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही होगी तो कुछ एक्शन लेगा। तो ये थी आज के अखबारों की बात। कल के अखबारों की बात के साथ फिर हाजिर होंगे हम लोग। मैं योगेश राणा और राजेश पांडे जी। थैंक यू।